हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 की 5वीं कविता द एम्प्टी हार्ट से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यानी इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जिन्हें पढ़कर आपको आपकी परीक्षा के लिए सहायता मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगा, फिर आपको जवाब सोचने के लिए कुछ समय का वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगा। बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम। इज इट जस्टिफाइड? कविता के शीर्षक पे अपनी टिप्पणी दे। क्या ये उचित शीर्षक है? द एम्प्टी हार्ट यानी कविता का शीर्षक खाली दिल सिग्निफाइज द इंटरनल एम्प्टीनेस इन अ पर्सन्स इमोशंस, अर्थात एक इंसान के अंदरूनी खालीपन यानी उसके भावनाओं में खालीपन का प्रतीक है। यस, दिस टाइटल इज जस्टिफाइड यानी हाँ, ये उचित शीर्षक है। Because greed will make one want to fill this emptiness with physical objects and that is not possible. क्योंकि लालच की वजह से एक इंसान अपने इस खालीपन को, अपने अंदरूनी खालीपन को भौतिक वस्तुओं से भरने की कोशिश करेगा और ये मुमकिन नहीं है। The poem discusses this very thing. कविता इसी चीज के बारे में बात करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What does the name कल्पक evoke? What light does this throw on the character of the protagonist? कल्पक नाम से आपके मन में कैसा चित्र उत्पन्न होता है? इससे हमें हमारे इस कविता के मुख्य किरदार के बारे में क्या पता चलता है? कल्पक और कल्प वृक्ष is a mythological tree that grants wishes। यानी कल्पक या कल्प वृक्ष एक पौराणिक कथाओं में पेड़ है जो इच्छाओं की पूर्ति करता है। Different trees are given this title in different regions of India। यह शीर्षक अलग अलग पेड़ों की प्रजातियों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। This shows that the protagonist was a religious and a superstitious person। यह हमें बताता है कि हमारा मुख्य किरदार केवल एक धार्मिक ही नहीं बल्कि एक अंधविश्वासी इंसान भी था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Contentment is a style of life। Discuss in the light of the poem। संतुष्टि एक जीने की शैली है। कविता को मद्देनजर रखते हुए इस पर चर्चा करें। A dissatisfied person will always be greedy for more। एक असंतुष्ट इंसान हमेशा ज्यादा पाने की लालच रखेगा। This doesn't mean that one shouldn't work hard। इसका मतलब ये नहीं कि एक इंसान को कुछ मेहनत करना ही नहीं चाहिए। But the hard work should be in the service of humans। अर्थात इंसानियत के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंसानियत की भलाई के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि खुद चीजें इकट्ठा करने के लिए। डिस्कॉन्टेंट ब्रीड्स डिजायर, अर्थात असंतुष्टि से लालसा पैदा होती है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि लालसा हर दुख की जड़ है। What does the silver pitcher symbolize in the poem? कविता में चांदी का घड़ा किस चीज का प्रतीक है?
silver pitchers filled with gold coins are symbolic of all the things that the man already possesses. अर्थात वो चांदी के घड़े जिनमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, वे उन चीजों का प्रतीक है जो भौतिक रूप से उस लालची आदमी के पास थे. The man, यानी वो आदमी, forgets all his worldly duties towards health and family to start acquiring more wealth, just like the 7 pitchers were forgotten. अर्थात वो आदमी अपनी सारी भौतिक जिम्मेदारियां भूल जाता है, जैसे अपने सेहत की तरफ, अपने परिवार की तरफ और दौलत इकट्ठा करने में जुट जाता है, वैसे ही जैसे वो 7 घड़े भूले गए थे. तो बच्चों, ये कुछ ज़रूरी सवाल हैं जो मैं आशा करता हूँ आप घर जाके फिर अच्छे से पढ़ेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.